कि सर ऋतिक रोशन ने तो ऐसी बॉडी बना ली हाँ, ऐसे। शायद रोबोट्स ये भी करने लग जाएंगे परफॉर्मेंस एनहांसर्स लेने के लिए जो भी डोपिंग हो रहा है। 6 महीने का न्यूट्रिशन का कोर्स कर से यू विल नॉट बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आजकल साइंस बेस्ड ट्रेनिंग के नाम पर क्या गलत हो रहा है आप ग्रेटर टाइम हम्म। टू रिकवर एंड देन रीपरफॉर्म। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिट टॉक विद अनिल। दूसरी बात यह है कि जैसे कोई स्पेसिफिक गोल लेके ट्रेनर के पास में आता है और ट्रेनर को ये रियलाइज होता है कि यार ये डोमेन में मेरा काम नहीं है। राइट। तो व्हाट ट्रेनर्स कैन डू, दे कैन ईदर रेफर दैट क्लाइंट टू द कंसर्न प्रोफेशनल। यस। अब जैसे मैं रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हूँ बट आई एम नॉट अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम नॉट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। समटाइम्स पीपल कम टू मी, सर कंप्लेनिंग, सर मेरा ना ये यहाँ पे दुख रहा है। डायग्नोसिस इज नॉट माय एरिया ऑफ प्रैक्टिस। मैं जब लोगों को बोलता हूँ सर आप तो स्पेशलिस्ट है, बहुत नाम सुना है मैंने आपका, मतलब मैं मेरे अधिकार क्षेत्र में रह के काम करता हूँ। तो यू कैन हैव दीज अलायंस विद पीपल कि जो इन डिफरेंट टॉपिक्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। लाइसेंस्ड उन्होंने उसमें मास्टर्स किया है ना, लाइसेंस्ड जैसे प्रोफेशनल। हाँ, लाइसेंस प्रोफेशन। जैसे मैं कुछ मेरे क्रेडेंशियल्स है जिसके तहत मैं कुछ सर्टन चीजें प्रैक्टिस करता हूँ। मैं रिहेबिलिटेशन इसलिए प्रैक्टिस करता हूँ कि मैंने फेलोशिप्स की हुई है, मैंने कोर्सेज किए हुए हैं और बाकायदा मैं उसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ फेलोशिप्स के बाद में। ऐसे ही ऑल ऑफ अ सडन मैंने 2 वीडियोस देख लिया, मैं बोलूंगा मैं शोल्डर रिहैब करता हूँ, दैट डजंट हैपन दैट। तो जैसे ही मेरे पास में कोई आता है आस्किंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट पेन, आई रेफर फर्स्ट टू द राइट प्रोफेशनल। यस। तो ट्रेनर ने ये अलायंस क्रिएट करना चाहिए कि अगर आपके पास में कोई आता है सर्टेन चीज करने के लिए कि नहीं मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है और ऐसी ऐसी चीजें हैं, फर्स्ट थिंग इज ट्रेनर्स मस्ट अंडरस्टैंड दे आर नॉट न्यूट्रिशनिस्ट। शायद मेरे इस बात का बहुत सारे ट्रेनर्स को या फिटनेस एजुकेशन वालों को बुरा लग सकता है कि 6 महीने का न्यूट्रिशन का कोर्स कर से यू विल नॉट बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट। यस सर। सो दूसरी बात यह है कि स्टॉप प्रिस्क्राइबिंग डाइट इफ यू आर जस्ट ट्रेनर एंड देयर वाज अ पार्ट ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन इन योर ट्रेनर्स कोर्स। यस। तो आप एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के पास में उनको रेफर कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि मैं ट्रेनिंग पार्ट हैंडल करूंगा, you go to a nutritionist, let them handle the nutrition part and we can jointly work on your transformation. Right. So this can be the role of a trainer. Yes. और क्लाइंट को एजुकेट करना ये वैसे भी ट्रेनर का एक प्रोफेशन का पार्ट है ही, क्योंकि जैसे हम मूवमेंट्स के लिए एजुकेट करते हैं, एक्सरसाइज टेक्निक्स के लिए क्लाइंट्स को एजुकेट करते हैं, Right. वैसे ही हम जनरल ईटिंग गाइडलाइंस अगर है तो उसके बारे में शायद आप बता सकते हो, कोई टेंशन नहीं। Right. बट प्रिस्क्राइबिंग डाइट इज नॉट अ एनीवेज पार्ट ऑफ ट्रेनर्स प्रोफेशन। तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप किसी ऐसे प्रोफेशनल्स के पास में जाओ, या फिर आपके पास में अगर कोई अलाइड प्रोफेशनल्स है, अलायंस है आपका, किसी के पास साथ में आपका कॉन्टैक्ट है, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। Yes. और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लगता है कि मैं अगर किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास में भेज रहा हूँ किसी को तो मेरा उसमें कुछ कमीशन, अरे भैया कुछ कमीशन नहीं रहता है, आप मेरी फीस दे दो, मेरे लिए बहुत है वही। राइट। सही है ना? वो सिर्फ एक बेटर वे बता रहे हैं आपको कि आप ऐसे करेंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, या जो अचीवमेंट है आपकी। बिलीव मी, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं बहुत दिन तक सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब नहीं करता था। राइट। क्योंकि क्लाइंट्स को ऐसा लगता था कि इसमें मेरा कोई कमीशन है। नहीं है भैया, हमको कोई कुछ नहीं देता है किसी का, मतलब हमको एक दूसरे के एक पैसे में हमको इंटरेस्ट नहीं रहता है। वी एज एन एक्सरसाइज प्रोफेशनल आर वेरी मच हैप्पी डूइंग आवर ओन जॉब। यस। और एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं बस आपको न्यूट्रिशनल गाइडलाइन दूंगा, बाकी फिर आपका डिसिप्लिन है, आप जैसा करेंगे वैसा। जैसे मैंने अभी आप रिसेंटली 2 ट्रांसफॉर्मेशंस के मैंने किया था। यस। मैंने बस मेरा काम किया, बाकी उनके मेहनत और उनका डिसिप्लिन। तो कहीं जाके ना ये हेल्दी रिलेशनशिप क्लाइंट और ट्रेनर के बीच में बिल्ड होना बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि मैं जो बोलता हूँ उसका अर्थ कुछ अलग ही होता है, मेरे दिमाग में कुछ अलग ही चलता रहता है। तो क्लाइंट्स कभी कभी मेरे पास, सर आपने उसको देखा है क्या, क्या बॉडी है ना उसकी उसके दिल में कुछ चल रहा होता है। यस। बोल के नहीं बताता है। एक्सरसाइज करते करते अचानक रुक के, कितने टाइम लगोगा सर उसको बॉडी बनाने के, जैसे कि अभी ऐसा होता है। सेलिब्रिटीज हो गए, हाँ। उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं लोग, तो उनसे इंस्पायर होके भी कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं कि सर ऋतिक रोशन ने तो ऐसी बॉडी बना ली। हाँ। ऐसे मैं उनको एक ही बात समझाता हूँ कि देखो कि वो उनका प्रोफेशन है कि उनको फिट, वैसे उनको
रोल मिला गया है, इसलिए उन्होंने उतनी मेहनत की भी है। जैसे कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो वगैरह डाले हैं उन्होंने, तो उतनी उन्होंने मेहनत की भी है, तो उनको रिजल्ट मिला है। एग्जैक्टली। आप अगर रेडी हो उतनी मेहनत करने के लिए, तो मैं भी रेडी हूँ उतना रिजल्ट देने के लिए आपको। ऐसा नहीं, इसमें ना दो चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। यू राइटली मेंशन्ड अबाउट द सेलिब्रिटीज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द जनरल पॉपुलेशन। राइट। मेनली जो एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है 9 से 5 का काम करने वाला, जो कि कभी 9 से 5 रहता नहीं है, वो हमेशा 8 से 8 ही रहता है। और बोलने के लिए एक वो कहावत बन गई है, 9 से 5 जॉब, 9 to 5 जॉब वगैरह, पर वो होता है 8 से 8, पर उसमें ट्रैवलिंग का टाइम अलग। So what happens with them is they get inspired very early. Yes. And when you ask them to dedicate like 2-3 hours a day, वो बोलते हैं सर फिर मैं उसमें तो खत्म हो जाऊंगा। They want transformation. They are not ready to dedicate time. Yes. They are not ready to take that much of it. So उनको ना थोड़ा calculatively बताना पड़ता है कि let's suppose ऋतिक रोशन, वो इतना टाइम डेडिकेट करते हैं अपने एक्सरसाइज के लिए, अपने डाइट के बारे में इतने डिसिप्लिन रहते हैं। अगर आपको एक कॉन्फ्रेंस आ जाए, चलो मीटिंग बुलाया है कॉन्फ्रेंस में, हाथ में जो खाना निवाला रहता है वो छोड़ के आपको जाना पड़ता है। राइट। तो ये ना हाथ की 5 उंगलियां हमेशा सेम नहीं होती, तो आपको ये उनको समझाना पड़ता है कि नहीं कि हर किसी का, यू कैन नॉट कंपेयर somebody's पेज नंबर 7 with somebody else's पेज नंबर 60। यस। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल के जो यंग ट्रेनर्स हैं, तो उनमें मतलब क्या आपने ऐसा कुछ नोटिस किया है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं वो? मतलब देखो यंग ट्रेनर्स हो, देखो मिस्टेक्स सीनियर ट्रेनर्स को भी करते हुए मैंने देखा है। और ऐसा नहीं कि कोई आदमी बिना मिस्टेक के जन्म लिया। इंसान है तो मिस्टेक्स होंगे, मेरे से भी होंगे, आपसे भी होंगे, कोई ये नहीं है। पर उन्होंने क्या अवॉइड करना चाहिए? तो ये सवाल सही है, गुड क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं आजकल यंगस्टर्स को देख रहा हूँ। अब जैसे देखो, मैं कोई मेरे पास में आ रहा है पढ़ने के लिए, कोर्सेज करने के लिए, सर हमको ACSM की एग्जाम देनी है, AS की एग्जाम देनी है और हमको प्रिपेयर करना है। तो मैं बोलता हूँ इससे पहले कोई कोर्स किया है क्या, इससे पहले कहीं सीखे है क्या, कोई एक्सपीरियंस है क्या? तो बोलते हैं हाँ सर मैं 8 साल से जिम कर रहा हूँ, 4 साल से जिम कर रहा हूँ, जो भी है वो बोलते। तो फिर सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि इस प्रोफेशन में आप आना क्यों चाहते हैं? कुछ सेवरल रीजंस हो सकते हैं। एक है कि मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है, आई एंजॉय एक्सरसाइजिंग एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम अ ट्रेनर एंड अर्न आउट ऑफ इट। राइट। कोई बुरा गोल नहीं है। राइट। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैंने एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, आई डू नॉट एंजॉय एक्सरसाइजिंग मच, बट आई कैन सी अर्निंग पोटेंशियल इन दिस प्रोफेशन। यस। ये कुछ लोग रहते हैं जो इस गोल के साथ में आते हैं। तीसरा, ये लोग होते हैं कि सर बाकी कहीं करियर नहीं बन रहा है, इसके लिए मैं इस फील्ड में आना चाह रहा हूँ। तो चौथा गोल होता है कि सर मुझे ये चीज पसंद है, राइट, मुझे इसमें पैसा कमाना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, अपडेट करना है। तो ये थोड़े से जिसको बोलते हैं ना जल्दी मिलते नहीं ऐसे लोग। चौथा गोल जिनका होता है। तो मैं सवाल इन सबको ये पूछता हूँ कि कोई आपको इस काम के लिए जिंदगी भर 1 रुपया भी ना दे, तो भी आप ये काम करना चाहेंगे क्या? If the answer is yes, then come to this profession. Right. क्योंकि फिर क्वालिटी खराब नहीं होगी। Right. You will make sure that quality is on higher side. Priority आप उसको देंगे कि इसमें साइंस कितना बड़ा। और जब तक आप साइंस को अपने ऊपर या अपने से बड़ा समझते हो, रखते हो, सिर के ऊपर रखते हो साइंस को, तब तक आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। जिस दिन साइंस के ऊपर आप खड़े होकर बोलोगे मैं साइंस का बाप हूँ, तो उस दिन आपकी लंका लगना शुरू हो गया। यंगस्टर्स को स्पेसिफिकली मैंने देखा है, दे गो एनरोल टू द कोर्स, बहुत एंथुसियास्टिकली दे परस्यू द कोर्स। एज दे कंप्लीट द कोर्स, फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं सबसे बड़ी चीज उनको ये समझाना चाहूंगा कि आफ्टर यू कंप्लीट योर फर्स्ट कोर्स, बी इट एसएनसी, बी इट फंक्शनल पर्सनल ट्रेनर कोर्स और एनी कोर्स, वहां से आपका लर्निंग शुरू हुआ है। This is the base. 5-6 कोर्सेज, एग्जैक्टली 5-6 कोर्सेज कर लिया मैंने। पावर योगा कर लिया मैंने, CPT कर लिया मैंने, क्या कहते हैं उसको, योगा का कोर्स कर लिया मैंने, किक बॉक्सिंग सीख लिया मैंने, और जो भी 2-3 चीजें मैंने वो सीख ली। अब सब तो आ गया मेरे को, अब क्या बचा?
आइडिया बहुत सारी चीज़ है, आया। दुनिया बहुत बड़ी है और सीखने के लिए हमेशा ओपन रहो। राइट। इंटरनेट, चैट जीपीटी, यूट्यूब, इन पे कम डिपेंडेंट रहो। राइट। जो भी रिसर्च्ड किताबें हैं, मैं हाँ। रिसर्च पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। राइट। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, ये थ्योरी तो डिबंक हुआ है ना। हाँ। अभी बीच में ही मैं किसी से बात करता, मुझे याद नहीं, तो मसल फाइबर्स के बारे में हाँ। और कुछ टॉपिक था, पर वो तो थ्योरी डिबंक हो गया ना। मैंने कब डिबंक हुआ? कोई चीज जो सालों साल अभ्यास करने के बाद में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, राइट। उसको एक रिसर्च पेपर डिबंक कर सकता है? रिसर्च पेपर, थरो रिसर्च जो करेगा वो तो अलग हो गया, पर एक रिसर्च पेपर जिसने पेपर पब्लिश किया और वो उस थ्योरी को डिबंक कर देगा। तो मुझे लगता है कि पेशेंस बहुत रखना जरूरी है और क्या चीज ना की जाए। तो इस बहुत सारे यंगस्टर्स को मैंने देखा है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके काम करने का ट्राई कर रहे हैं। राइट। एडवाइसेस देने के लिए वो बहुत उत्साहित रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि यंगस्टर्स ने सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो हैव अ मेंटोर फॉर यू। अब जैसे मैं बहुत सारे ट्रेनर्स को और फिटनेस एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कोचेस को मेंटोरिंग करता हूँ, 1-on-1 मेंटोरिंग मेरा चलता है। तो देन दे फाइंड कि नहीं यार ये सही तरीके है। सो अ मेंटर कैन नेविगेट यू लाइक अ मैप टू योर गोल एंड अचीविंग योर गोल। तो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स ने ये थोड़ा सा एजुकेशन के लिए ओपन रहना चाहिए, मेंटोरिंग लेनी चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। इंटरनेट, चैट जीपीटी और बाकी एआई, इनसे थोड़ा दूर रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ से आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगा। नॉलेज, विजडम, ये थोड़ी अलग चीज़ें हो जाती है। इंफॉर्मेशन मिल सकता है आपको गूगल, एआई वगैरह से, राइट। पर जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है, जो भरोसे लायक चीज़ें हैं, वो आपको मेंटोर से मिलेंगे। और यूनिवर्सिटी से ड्यू कोर्सेस करो। और एआई बुरा नहीं है, एआई का यूज कैसे करना है वो अगर आपको नहीं पता है तो फिर राइट। हाँ। तो इसमें अभी जैसे कि एआई की बात आई है, तो आगे चल के इन फ्यूचर मतलब तो क्या एआई जो पर्सनल ट्रेनर्स है या जो भी कोचेस है, तो इनको रिप्लेस कर सकता है? देखो, टेक्नोलॉजी जितनी आज तेजी से बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ट्रेनर को रिप्लेस करना, फिर भी देखो हर फील्ड में ह्यूमन टच को रिप्लेस करना मुझे थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ। वस्तुस्थिति कुछ अलग हो सकती है, फ्यूचर में जाके ऐसा ना भी हो, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। राइट। मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन ही दे सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है कि भैया आगे चल के क्या होगा। बट सिंस यू आस्क्ड, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने बोला वैसे ही हो। और मुझे जो लगता है उसके पे ठाम हूँ, मतलब फर्म हूँ कि मेरा जो ओपिनियन है उस पर, कि इंसान को रिप्लेस करना कहीं जाके एंड पॉइंट पे इम्पॉसिबल हो जाता है, ऐसा मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। राइट। और मुश्किल तो डेफिनेटली हो जाता है। राइट। तो मान के चलो आज एआई की वजह से आपको एक रोबोट लगा दिया, रोबोट आपको करेक्ट करेगा एक्सरसाइज के लिए, ये सब करेगा। ठीक है, आजकल ना रोबोट को साइकोलॉजी भी सिखाई गई है कि अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं आज ना मेरी रात में नींद नहीं हुई थी, तो ठीक है आज अपन ट्रेनिंग इंटेंसिटी और ट्रेनिंग वॉल्यूम को मॉडिफाई कर देंगे या एक्सरसाइज चेंज कर देंगे, या आज का जो वर्कआउट हमने डिसाइड किया था उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। शायद रोबोट्स ये भी करने लग जाएंगे। पर इंसानियत, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत अम्ब्रेला टर्म है, इसमें बहुत सारे और एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है कि शायद जो मेरे को लगता है कि टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं होंगे। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन। वही जाके इंसान का स्कोप रहेगा ही। तो डरने की, मुझे तो लगता है कि इस प्रोफेशन में जो भी है, डरने की जरूरत नहीं है। एआई को सीखो, उसको अपना गुलाम बनाओ, ना कि उसके गुलाम बनाओ। आजकल साइंस बेस्ड ट्रेनिंग के नाम पर क्या गलत हो रहा है, आप ऐसा क्या नोटिस कर रहे हैं आजकल? बहुत सही सवाल पूछा कि देखो, साइंस बेस्ड ये वर्ड जब यूज करते हैं ना, तो लोगों को भरोसा बैठने लगता है उस पर। राइट। पर वो असली साइंस बेस्ड है या फेक है, ये लोग कैसे पहचाने? तो ये इसके लिए ये सवाल आपने जो पूछा वो बहुत कारीगर सवाल है और बहुत काम का सवाल है जो व्यूअर्स के लिए है। देखो, प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल कोई भी रिसर्च कर ले रहा है। साइंस माने विज्ञान जिसको बोलते हैं। ये चीज साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। किसने प्रूव की भैया?
अप्रूव से आगे मैं एक बात करूंगा, अप्रूव किसने किया इसको? ओके। बहुत दिन पहले की बात है, हम एक ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था कि बिहाइंड द नेक पुलअप्स करके एक चीज है। बिहाइंड द नेक पुलअप माने क्या है कि आपको पुलअप करते हुए बार के आगे जाना है ऐसे, राइट। एंड देन यू हैव टू गो डाउन। ओके। तो बोले दिस इज बैंड। मैंने किसने बैन किया? हाँ, जैसे वो कि दो अलग लोगों की बहस चल पुल रही डाउन थी। मशीन भी बिहाइंड द नेक, बिहाइंड लैट पुल करते हैं। हाँ। तो मैंने बोला ये बैन किसने किया? हाँ। ऐसी कौन सी वर्ल्ड में कौन सी ऐसी बॉडी है कि जो बैन करे और उसके आगे कोई बात ही ना करे? यस। बहुत सारी चीजें, जैसे कि अब जिम्नास्टिक्स में स्टिल रिंग्स नाम का एक इवेंट होता है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में। जो चीजें वो करते हैं उसके हिसाब से बिहाइंड लैट पुल है ना बहुत सॉफ्ट है। यस। तो उसने रीजन ये दे रहा है कि वो बिहाइंड पुल करने से ना इंजरीज के चांसेस है। हाँ। सड़क पे चल रहे हो आप, कोई भी चीज आप कर रहे हो तो वो इंजरी के चांसेस है उसमें। राइट। उतना बेसिक रिस्क तो हर चीज में रहता है। स्क्वाट्स आर बैड फॉर योर नीज, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। ऐसा आपको नहीं सीरियसली, हाँ, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको या थंबनेल्स दिखेंगे। thumbnails दिखेंगे ऐसे। और उसमें कंटेंट क्या डालेंगे? वो कंटेंट क्या डालेंगे? हाँ। स्क्वाट्स आर बैड फॉर योर नीज बट यू डू इट इन अ रॉन्ग वे। ओके। बदमाशी ऐसी करते हैं ये लोग। राइट। स्क्वाट्स आर बैड फॉर नीज, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, और ऐसा उसका चेहरा बेरा करके ऐसा करके आपने देखा होगा। राइट। देखा है मैंने। और वो जब शुरू करेगा वीडियो बोलेगा कि ऐसा गलत स्क्वाट Curiosity, आपके लिए, ये करने के लिए। ऐसा गलत स्क्वाट करना आपके नीज के लिए खराब है। Yes. स्क्वाट का सही तरीका आपके घुटनों को बेहतर बनाएगा। वो Right. बोलता अल्टीमेटली वो वही है, हाँ। पर थंबनेल पे ऐसा देता क्यों? घुमा क्योंकि के थोड़ा ऐसा। मतलब उसको व्यूज मिले, ताकि ज्यादा नंबर ऑफ क्लिक्स मिले, राइट। एसईओ उसका हो जाए। इसके चक्कर में ये सब चीजें आजकल हो रही है। Yes. पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है? लोग बोलते हैं यार स्क्वाट तो गलत है, मैंने यूट्यूब पे देखा था। हाँ। जो जनरल पॉपुलेशन है उसका तो दिमाग खराब कर दिया ना भैया आपने। राइट। तो साइंस बेस्ड ट्रेनिंग के नाम पे ना ये चीजें गलत हो रही है। राइट। ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये स्क्वाट करो, फ्रंट स्क्वाट करो, आपके लिए ये है। आपकी अगर उम्र इतनी है, आपको मसल बिल्ड करने हैं, दैट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, यस। दैट इज नॉट द होल। हम्म। ऐसी भी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि डेडलिफ्ट्स आर बैड फॉर योर स्पाइन। Yes. व्हाई डेडलिफ्ट्स आर बैड फॉर योर स्पाइन? बनाए उसके लिए हो कि जो हाँ। स्पाइन के मसल जो रहते हैं, एक्टर स्पाइन है, अब मोटिवेटस, तो उसको ये train करने के लिए हाँ, समझो। मतलब साइंस बेस्ड ट्रेनिंग के आधार पे जो आप सप्लीमेंटेशन, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरी है, उसको प्रमोट करना और उसके वर्सेस काम करना, इन फेवर ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड अगेंस्ट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये भी बहुत चल रहा है आजकल साइंस बेस्ड ट्रेनिंग के नाम पे। Yes. ये ट्रेनिंग का पार्ट नहीं ना भैया। Right. ये न्यूट्रिशन माने डाइट से रिलेटेड चीज होगी। न्यूट्रिशन डाइट ये ट्रेनिंग से अल्टीमेटली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, हाँ। पर इसमें नहीं आता है ना वो। राइट। तो एक ट्रेनर या इन्फ्लुएंसर है जो ट्रेनिंग भी देता है, हाँ। डाइट के टिप्स भी दे रहा है, राइट। रिहेबिलिटेशन भी बता रहा है, राइट। योगा भी वही बता रहा है, राइट। और उसका ऑथेंटिसिटी क्या है? उसके पास में क्या अथॉरिटी है? तो साइंस बेस्ड Certification ट्रेनिंग पे ये करके बहुत बस। सारी चीजें हैं कि जो मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए। राइट। थोड़ा उसमें यार डिग्निटी तो लाओ। मतलब ठीक है, कंटेंट बनाना आप करो यार, जिसको स्वातंत्र है, कोई भी मार्केटिंग करे, अपना पैसा बनाए, सबको स्वातंत्र है, और Right. बनाना चाहिए भैया, पैसा क्यों नहीं बनाए? राइट। पर ठगो नहीं फिर लोगों को ऐसा मेरे को लगता है। ओके सर, अभी मैं पूछना चाहूँगा कि जो नेचुरल वे से ट्रेन करते हैं खुद को, जैसे कि अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए, या फिर जो जल्दी फिटनेस बनाने के लिए, या फिर जल्दी कुछ बॉडी अचीवमेंट रहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट्स लेते हैं, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बताना क्या, देखो भाई, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र संतों की भूमि है। राइट। और हमारे यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो शिकवण है, जिसको बोलते हैं, उनकी जो टीचिंग्स है, वैसे संतों की टीचिंग्स भी है। राइट। ज्ञानोबा तुकोबा हमारे यहाँ पे है, मतलब माउली आज भी बोलते कि आनंदी में है। यस। तो पसायदान जब मांगा था पूरे विश्व के कल्याण के लिए, ये सिर्फ संत लोग ही कर सकते हैं, राइट। सामान्य लोगों का काम नहीं है। हाँ। तो उन्होंने बोला था कि जो जे वांछिल तोते लाहो, जिसको जो चाहिए भगवान उसको वो मिले। ओके। राइट।
इतना बड़ा दिल ना सिर्फ माँ का हो सकता है, इसलिए उनको माऊली बोलते हैं। यस सर। तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये करना है, जो जो वांछित होते लाओ, जिसको जो मिलना है वो मिले। राइट। दुनिया में हर किसी को खुश रहने का अधिकार है, राइट। पर उस खुशी, वो खुशी किस कीमत पे आ रही है वो देखना ना भूले। यस। क्या उस खुशी को पाने के लिए आप कुछ बहुत ऐसा नुकसान करके बैठ रहे हो खुद का, राइट। कि जो शायद इरिवर्सिबल है, या फिर शायद वो बहुत डैमेज कर जाएगा, या इसमें से आपको ऐसा नुकसान उभर के आए कि जो उस खुशी की मतलब ये ना कर पाए। राइट। तो वो उसके पास में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं। हाँ। परफॉर्मेंस एनहांसर्स लेने के लिए जो भी डोपिंग हो रहा है, यस। और इसके बारे में कुछ नहीं भैया, जो हो रहा है, जो जिसको बुरा लगे वो steroid लगे। हो गया, फिर उसके बारे नहीं, में जो भी लोग कुछ लोगों भी को ले रहे करते हुए कुछ नहीं लग रहा है, हमको बोलते हुए क्यों नहीं ये होना चाहिए। हैं। राइट। इसके बारे में बहुत लोग हेजिटेट करके बात करते हैं। नहीं भैया, मैंने देखी हुई ये चीजें, यस सर। मैंने परफॉर्मेंस एनहांस करने के बाद लोगों की जो हालत है वो भी देखी हुई है, और उसके बाद में जो नुकसान हुआ है वो भी हालत देखी हुई है। राइट। और बहुत सारे लोग मेरे पास में सलाह मांगने जब आए, तो मैंने बोला कि भैया मैं सिर्फ इस पे काम करता हूँ, ट्रेनिंग पे काम करता हूँ, बाकी जो भी आपको करना है वो आप किसी डॉक्टर के पास में सलाह लेने जाओ, या फिर जो भी आपको करे वो देख लो। राइट। जब सब नुकसान होने के बाद में वो वापस मिलते हैं, राइट। तो बोलते हैं कि सर फिर आप भी अभी, फिर मैं बोलता हूँ कि मैं आज भी मेरे वो इस पे स्टैंड करता हूँ कि मैं नेचुरल वेज को प्रिफर करता हूँ। यस। एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ। आपने डोपिंग किया राइट। किसी स्पोर्ट के लिए, अगर मान के चलेंगे कि मैंने स्पोर्ट्स मेरे को करना है, मेरे को फोर्स प्रोडक्शन बढ़ाना है मेरा राइट। स्प्रिंटिंग के लिए, और मैंने डोपिंग कर लिया। राइट। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि कोई एक्स उनका जो सीनियर है या फिर उनका जो कोच है वो दिमाग खराब करता है प्लेयर्स का, राइट। वो करते हैं। तो स्प्रिंटिंग के लिए समझो, बॉडी बिल्डिंग का तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, हाँ हाँ। मैं अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी इवन मैं ये भी देखा है कि पुलिस भर्ती या जो आर्मी भर्ती के लिए जो नहीं करना चाहिए बच्चे ग्राउंड्स वगैरह करते हैं वहां तक ले रहे हैं। हाँ, वो नहीं करना चाहिए एक्चुअली, बहुत हाँ। बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। बहुत गलत चीज। तो समझो किसी ने परफॉर्मेंस एनहांसर्स लिए, उसने परफॉर्मेंस एनहांस किया, उसके मसल की फोर्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ी, राइट। मसल स्ट्रांग हो गए, पावर बढ़ी, सब अपनी जगह, पर उसके लिगामेंट्स और टेंडन्स का क्या? जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो रिकवर होने के लिए ज्यादा टाइम लेंगे। राइट। मसल्स जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्या आपके कनेक्टिव टिश्यूज उसको विथस्टैंड कर रहे हैं, उस फोर्स को सस्टेन करने के लिए? यस। ये चीज मालूम नहीं रहती किसी को, ये बहुत नहीं पता इन डेप्थ रहता। एस्पेक्ट है। यस। ये शायद आपने भी कभी सुना नहीं होगा, पर मसल का फोर्स प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर कनेक्ट मसल रिकवर भी हो जाएंगे शायद, पता नहीं। यस। कनेक्टिव टिश्यूज मे रिक्वायर ग्रेटर टाइम टू रिकवर एंड देन रीपरफॉर्म, पर वो even before the connective tissues recover, you introduce another session and stimulus to the training, तब जाके इंजरीज होना शुरू हो जाता है। राइट। ये मैंने बहुत सॉफ्ट एग्जांपल दिया है कि नेचुरल और अननेचुरल वेज से ट्रेन करने के क्या ये हो सकते हैं। राइट। मैं अगर इसमें और बताऊंगा कि मैंने क्या क्या लोगों को देखा है सफर करते हुए, तो शायद वो बुरा लगेगा सबको। यस। पर हम हैप्पीली पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए, मुझे लगता है कि ये एग्जांपल सफिशिएंट होगा। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यस सर।